नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द क्लैंस ऑफ मैथ्स मिरेकल। पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। यदि दिया हुआ क्वेश्चन में यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A और cos B क्या हो, बराबर हो, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम पहले चित्र बना लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, इन सब में क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। लेकिन इन्होंने कोस ए और कोस बी इन दोनों को बराबर बताया, तो अपन क्या बोलेंगे, ABC एक त्रिभुज बनाया हमने, उसके अंदर CM एक लंब डाल दिया, जहाँ पे M क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में दो त्रिभुज आ गए, एक तो AMC और दूसरा क्या है, BMC। तो हमें क्या दिया हुआ है कि कोस A बराबर कोस B है, तो हमने लिख लिया, दिया है कि क्या है, कोस A बराबर कोस B। हमें लाल बटे काका के सूत्र से कोस A का सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और इसका भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण, क्योंकि है तो कोस ही। अब कोस ए का है यहाँ, और कोस बी का है यहाँ, तो कोस ए और कोस बी ये दोनों दिए हुए आपको, बोला कि कोस की तरफ से ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए और बी जो कोण है वो दोनों भी क्या बराबर है या नहीं है, ये आपको पता लगाना है। तो हमें दिया हुआ है कोस ए, तो कोस ए आधार बटे कर्ण, तो कोस ए का आधार क्या हो गया, क्या हुआ, AM, और कर्ण कितना हो गया, AC। तो हम इधर लिख देंगे आधार कितना है, AM, तो हमने लिखा AM बटे AC। और दूसरे वाले त्रिभुज BMC में आधार बटे कर्ण आधार कितना हो गया, BM, और कर्ण कितना हो गया, BC। इसको आप के इक्वल भी कर सकते हो, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब हमें एक बात तो पता चल गई, क्योंकि हमारे पास में आधार है, कर्ण है, पर लंब हमारे पास में नहीं है, तो हम लंब निकालेंगे। लंब कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली बात है, पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प लेंगे और फिर हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पूरे प्रमेय लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने कैसे निकाला है, कौन से त्रिभुज में निकाल रहे हो। पहले हम त्रिभुज AMC में निकालते हैं, तो अपन लिख देंगे त्रिभुज AMC में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस लंब की, CM की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे CM इज इक्वल्स टू, CM की निकालनी है तो हम लिखेंगे CM इक्वल्स टू, CM किसके इक्वल आ जाएगा, हमें पता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC, तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक है। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे इसी प्रकार लिख के दूसरा जो हमारे पास में त्रिभुज है कौन सा है, BMC, तो हम लिखेंगे त्रिभुज BMC में, वहां पे भी तो CM है, यानी उसमें भी तो लंब नहीं दिया हुआ, तो हम निकालेंगे CM बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, BM, तो BM का स्क्वायर। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर, तो हम लिखते हैं समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर। अब जैसे ही हमने भाग दिया तो ऊपर वाले को डिवाइड करेगा, जैसे CM डिवाइड बाई CM, CM डिवाइड बाई CM, फिर अंडर रूट में ये क्या है, AC स्क्वायर, तो रूट है तो रूट लगाएंगे, AC का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर, अपोन में क्या आ गया, BC का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमने ऊपर क्या बोला था,
ऊपर हमने बोला था कि AM बटे AC BM बटे BC बराबर क्या है, K। यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों किसके इक्वल है, K के इक्वल है। जब समान चीज को समान चीज से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास में कितना आता है, 1 आता है। तो हमने अगर √AC² माइनस AM² को माइनस किया और इसको किया तो हमारे पास में कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो CM अपॉन CM करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये CM इस साइड में चला जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। CM इक्वल्स टू CM। ये हमने क्या कर लिया कि प्रूव कर लिया कि दोनों के लंब भी क्या है, बराबर दिए हुए हैं। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 4। अपन ने पीछे सोल्व कर लिया कि वो लंब भी बराबर है, आधार भी बराबर है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMC में सर्वांग समता के रूल आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, वही रूल यहाँ लागू होंगे। AMC तो हमें पता है क्या, AM बराबर AM है, ठीक है, और AM बराबर BM है क्योंकि दोनों के आधार बराबर थे। AC बराबर BC है, ये भी हमने फाइंड कर लिया। फिर जो लंब था वो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये कौन से नियम से सर्वांग सम हो रहे हैं। अगर आप ये ना लिखो कि भाई AM बराबर BM, ये तो हमें पता है, AC बराबर BC, तो आप ये भी लिख सकते हो क्या, कोण अम बराबर कोण अम, बिकॉज ये क्या है, 90 डिग्री है, दोनों में लंब है तो लंब हमेशा 90 डिग्री होता है। और अगर लंब डालेंगे तो वो दोनों को सेम पार्ट में डिवाइड करता है, वो भी क्योंकि 7th क्लास के अंदर आपके था एक जिसमें बोला गया कि त्रिभुज में अगर मिड सेक्शन से अगर अपन लंब डालते हैं तो वो क्या करता है, दोनों को समान में डिवाइड करता है। तो उस अकॉर्डिंग ये CM AM अपॉन AM बराबर BM भी हो गया हमारे, ये हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, SSS नियम से, ये लिखो तो लिख देना वरना स्किप करना। SS नियम से त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMC। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनकी सारी चीजें सर्वांग सम अपने आप हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं कोण A बराबर कोण B बाय CPCT। सबको पता है CPCT क्या होता है, CPCT होता है, नहीं पता तो लिख लेना क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुजों की, ये त्रिभुज दो सर्वांग सम प्रूव किए अपन ने, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, और संगत कोण भी समान होते हैं, ठीक है।